क्या आपको पता है कि यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस और एक्साइटिंग चीज कौन सी है? वो है खुद हमारा स्पेस या यूनिवर्स। ये इतनी अद्भुत, अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक चीजों से भरा है कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर भी हमारे साइंटिस्ट हमेशा कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं और वो जितना इसे खोजते हैं ये उतना ही मिस्टीरियस होता जाता है। कभी कभी तो डरावना भी हो जाता है। चलो हम भी आज स्पेस के कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका रात को आसमान को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स के साइज की कि यूनिवर्स का साइज कितना है, आखिर कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। ये सवाल भी साइंटिस्ट को बहुत तंग करता है, क्योंकि इसका सटीक जवाब भी उनके पास नहीं है। एक रिसर्च में पता चला था कि इसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है, पर 1929 में एडविन हबल ने पता किया कि यूनिवर्स तो लगातार और फैलता जा रहा है। ये सिर्फ फैल ही नहीं रहा बल्कि इसकी फैलने की स्पीड भी बढ़ रही है। तो ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाली बात के ज्यादा महीने नहीं रहे। साइज तब से अब तक बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरी बात करते हैं सिग्नल फ्रॉम एलियंस। साइंटिस्ट को एक बार एक सिग्नल मिला था जिसे कहा जाता है कि वो एलियंस ने भेजा था। अब तक यूनिवर्स में बहुत कुछ सुनने और देखने की कोशिश की गई है टेक्नोलॉजी के द्वारा, पर कुछ नहीं सुना सिवाय इस एक मिस्टीरियस सिग्नल के। ये सिग्नल 15 अगस्त 1977 को ओहायो की एक रेडियो टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया था, जो कि सिग्नल स्पेस से आ रहा था। यह सिग्नल किसी एक ही सोर्स से आ रहे थे और सब सिग्नल्स को एक कंप्यूटर ने नंबर्स और अल्फाबेट्स में अपनी स्क्रीन पर नोट किया और साइंटिस्ट को दिखाया। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब एक एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन ने उसे डिकोड किया और डिकोड करके वो एक ही वर्ड बना, वाव। इसलिए इसे वाव सिग्नल कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि यह बहुत ही अनयूजुअल सिग्नल है और इसको सिर्फ एलियंस ही भेज सकते हैं। कुछ ने कहा कि यह स्टार्स की वजह से पैदा हुआ होगा। 40 साल तक यही माना गया कि यह मिस्टीरियस वाव सिग्नल एलियंस ने ही भेजा है, लेकिन फिर एक समय आता है जब इसकी कोई और वजह सामने आती है। एस्ट्रोनॉमर एंटोनियो पेरेस की एक टीम ने बताया कि उस वक्त दो कॉमेट्स 266P क्रिस्टेंसन एंड P2008Y2 गिब्स उसी रास्ते से पास हो रहे थे जिस पर बिग ईयर रेडियो ऑब्जर्वेटरी सर्वे कर रहा था, और तब उसने ये सिग्नल नोटिस किया और उन दोनों कॉमेट्स में किसी एक के साथ कोई हाइड्रोजन क्लाउड भी मूव कर रहा था, जिससे ये सिग्नल्स बने। और ऐसा ही सिग्नल काफी समय बाद भी नोट किया गया उसी रास्ते पर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो साइंटिस्ट ने बताया कि उस वक्त जो रेडियो टेलीस्कोप यूज की गई थी उसकी सेंसिटिविटी इस टेलीस्कोप से 5 गुना ज्यादा थी, और 40 साल पहले वैसे भी वो कॉमेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, लेकिन वो इस बात पर खुद भी 100% श्योर नहीं थे। इसलिए ये आर्टिकल उनका किसी भी जर्नल या मैगजीन में नहीं पब्लिश किया गया। आप इसे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, वो सिग्नल्स एलियन ने ही भेजा था या उन कॉमेट्स की वजह से हुआ था? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही एक और बात है जो हैरान कर देती है, वो है डार्क मैटर। शुरुआत से ही यही माना जाता था कि जो भी हम देखते हैं, प्लैनेट, स्पेस, यूनिवर्स, स्टार्स, हमारी अर्थ, मून, ये सब उसी मैटर से बने हैं जिस मैटर को हम देख सकते हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना है। पर गजब की बात यह है कि जो हमें दिखाई देता है स्पेस में, जैसे कि यही सब मून, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, स्टार्स, स्पेस, ये तो यूनिवर्स का सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। बाकी का 95% यूनिवर्स तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बनी है। डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते, और ये डार्क मैटर इतना मिस्टीरियस है कि ना तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ना ही ऑब्जर्व करता है। इसको अच्छे से अभी तक कोई नहीं समझा पाया है। कोई कहता है कि यूनिवर्स में 85% डार्क मैटर है, कोई कहता है कि 95% डार्क मैटर है। ये भी एक मिस्ट्री ही है। और लास्ट में एक चीज है कोल्ड वेल्डिंग, कि अगर आप कोई भी दो सेम मेटल्स को स्पेस में एक दूसरे से चिपका दोगे तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, और इतनी मजबूती से जुड़ेंगे कि जैसे वो दो नहीं एक ही हों। इसको कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। यह चीज धरती पर इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर हवा है। एयर में मेटल्स के सराउंड एक ऑक्सीडाइज्ड लेयर होती है जो दोनों को जुड़ने से रोकती है, इसलिए यहाँ हॉट वेल्डिंग करनी पड़ती है।
तो ये थी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स स्पेस की, और फैक्ट्स अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे फर्टाइल।